सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग और श्लोक है श्लोक संख्या 10 वर्स 10। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इस बहुत सुंदर श्लोक के बहुत अच्छे भाव को जानने का, समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। इसका हिंदी में सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि उन यानी जो पिछले उन्होंने श्लोकों में बताया था कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए यानी भगवान की ही आपस में चर्चा करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन भक्तों की बात भगवान अब आगे कहते हैं कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी on those ever united through meditation with me and worshipping me with love, I confer that yoga of wisdom by which they come to me। इस श्लोक में प्रेम पूर्वक और निरंतर भगवान को भजने वालों को क्या फल मिलता है इसका वर्णन आता है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। तेषाम यानी उन, सतत युक्ता नाम यानी निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए, प्रीति पूर्वकम और प्रेम पूर्वक, भजताम यानी भजने वाले भक्तों को, तम मैं वह, बुद्धि योगम तत्व ज्ञान रूपी योग, ददामी यानी देता हूँ, ये न यानी जिससे, ते यानी वे, माम मुझको ही, उपयांति यानी प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि स्वामी आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जो पुरुष मुझ में प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकार से, जैसा कि 8वें 9वें श्लोक में भगवान ने बताया था, उस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, उन समस्त बाहरी तृष्णाओं कामनाओं से रहित होकर निरंतर तत्पर होकर भजन करने वाले। यानी एक तो सेवन करने वाले पुरुषों को होता है किसी वस्तु की इच्छा आदि कारणों से वो भजते हैं भगवान को, तो इन कारणों से, इच्छा की कामना से, इन कारणों से भजने वालों को नहीं, किंतु प्रीति पूर्वक भजने वालों को यानी प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ। मेरे तत्व के यथार्थ ज्ञान का नाम ही बुद्धि है और उससे युक्त होना ही बुद्धि योग है। वह ऐसा बुद्धि योग मैं उनको देता हूं कि जिससे पूर्ण ज्ञान रूपी बुद्धि योग से वे मुझ परमेश्वर को आत्म रूप से समझ लेते हैं। और वो कौन है? वो भगवान ने जो कहा मत चित्ता मत प्राणा, वो देखिए आपका कोई बहुत नियर डियर है, प्रिय है, उसके साथ आपका जो कनेक्शन होता है, आकर्षण होता है, वही तो प्रेम है। तो परमात्मा के साथ जो आपका कनेक्शन है, जो आकर्षण है, जो प्रेम है, उसके अनुपात में ही जो जीव होता है, साधक होता है, वो वैसा ही भक्त कहलाता है। यानी अगर आपका परमात्मा के साथ अनन्य प्रेम है तो आप भगवान के अनन्य भक्त हो, आप अनन्य भक्ति में लीन हो। और जब आप लगातार निरंतर इस प्रकार से भक्ति में लीन रहते हो तो आप कहलाते हो सतत युक्त। तो जब भक्त सतत युक्त हो जाता है तब वह अपने अंदर की दिव्यता को अभिव्यक्त कर सकता है और वह आत्म साक्षात्कार के द्वारा भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। तो परमात्मा के अनंत स्वरूप पर इस प्रकार से भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, वही तो बुद्धि योग है। हमने कहा ना कि प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बहुत सरल शब्दों में श्लोक का भाव इस प्रकार है कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं
उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, वह ज्ञान जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। विद्वानों ने इस बुद्धि योग शब्द को अपने अपने ढंग से थोड़ा सा जो अंतर भी महसूस होता है उस ढंग से समझाया है कि जैसे स्वामी शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धि योग का मतलब कि कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना ही है, उसी को बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां, यौगिक उन्नति। तो जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है तो वह भक्ति में कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। तो मतलब बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है। तो भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, यानी ऐसे नित्य निरंतर भगवान में ही लगे हुए भक्तों के लिए यह शब्द आया है, सतत युक्ता नाम। फिर आगे वो कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, यानी वे केवल भगवान को अपना मानते हैं, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम के वशीभूत होकर स्वाभाविक रूप से प्रेम के कारण ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। माम उपयान्ति ते, जिससे वे मुझको प्राप्त करते हैं, यानी मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में भी अर्जुन को बुद्धि योग का आश्रय लेने की बात कहते हैं। बुद्धि योगाद धनंजय दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय। बुद्धि योग की बात 18वें अध्याय के 57वें श्लोक में भी आई है। बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। ये ध्यान दें कि भगवान कहते हैं कि भजताम प्रीति पूर्वकम, यानी प्रीति होना आवश्यक है। अगर जैसे किसी की उदाहरण के लिए शरीर में प्रीति आ सकती है तो शरीर का सब तरह से ख्याल रखेगा। तो इसी तरह से अगर भगवान में आपकी प्रीति है, प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, अपनापन की भावना है, प्रियता है, तो आपको फिर भगवान का भजन करना नहीं पड़ता, फिर वो अपने आप होता है, दृढ़ होता चला जाता है, बढ़ता ही जाता है और छूटता भी नहीं। इसलिए यहाँ प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है, भजताम प्रीति पूर्वकम, यानी जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत रहता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे पा सकते हैं। देखिए, हमारी बुद्धि की उड़ान कितनी भी हो, भगवान के दिव्य ज्ञान को नहीं पा सकती, ये हमें स्वीकार करना होगा। हमारी बुद्धि माया शक्ति से निर्मित है, इसलिए हमारे विचार, ज्ञान और विवेक भौतिक जगत तक ही सीमित हैं। लेकिन भगवान का आध्यात्मिक और दिव्य संसार जो है हमारी लौकिक बुद्धि की सीमाओं से परे है। तो वेदों में इसे बहुत प्रभावशाली ढंग से घोषित भी किया गया है। जैसे केनोपनिषद 2.3 में कहा गया है कि वे जो यह सोचते हैं कि वे भगवान को अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, पा सकते हैं, उन्हें भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। वे जो यह सोचते हैं कि वह यानी भगवान उनकी समझ से परे है, केवल वही वास्तव में भगवान को जान पाते हैं। हमें भगवान के शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, यानी मैं उनको बुद्धि योग देता हूं, वह अपने आप अपनी बुद्धि लगाकर मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। बृहदारण्यक उपनिषद 3.9.26 उसमें यह भी आया है कि कोई भगवान को अपनी बुद्धि के अनुसार अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा कभी नहीं समझ सकता। और रामचरितमानस में तो वर्णन आया ही है, राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। भगवान राम हमारी बुद्धि, मन और वाणी की परिधि से परे हैं। यानी ये सारी बातें ये घोषित करती हैं कि भगवान को जानना संभव नहीं है। तब भगवान को कोई कैसे जान सकता है? प्रश्न तो आएगा ही सही, जिज्ञासा तो होगी सही। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही प्रकट करते हैं कि भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भगवान अपनी कृपा से जीवात्मा को अपना ज्ञान करवाते हैं और वो भाग्यशाली हैं, उनकी कृपा से उन्हें जानने में समर्थ हो सकते हैं, वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं। यजुर्वेद में वर्णन आता है तस्य नो रास्व तस्य नो देही। भगवान के चरण कमलों से प्रभावित अमृत जल में स्नान किए बिना कोई भी उन्हें कैसे जान सकता है। तो इस प्रकार जो भगवान का सच्चा ज्ञान है वो कोई मेंटल एक्सरसाइज या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज या बौद्धिक व्यायाम के फलस्वरूप प्राप्त नहीं होता, बल्कि भगवान की दिव्य कृपा के परिणाम स्वरूप ही मिलता है।
और भगवान ने तो उल्लेख कर दिया कि वे उनकी कृपा प्राप्त करने के पात्र मनुष्य का चयन अपने मनचाहे ढंग से भी नहीं करते, एड रैंडम सिलेक्शन कर लिया, ऐसा नहीं, बल्कि जो अपने मन को उनकी भक्ति में लीन रखता है, सतत युक्त रहता है, निरंतर रखता है, एकनिष्ठ रखता है, श्री कृष्ण भगवान ऐसे भक्त पर कृपा बरसाते हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का तो बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा दार्शनिक जो चौपाई है वो है ही, सभी जानते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाई। पूरा भाव जो श्लोक का है वो पूरा भाव इस चौपाई में उतर आया है। यानी ईश्वर को केवल वही जान सकता है जिसे वे स्वयं अपनी कृपा से अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। और फिर जो दूसरी चौपाई है, जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाई, तो इसका मतलब ये कि ईश्वरी कृपा से जो उन्हें जान लेता है तो वो स्वयं ईश्वर के स्वरूप यानी उन्हीं जैसा हो जाता है, ईश्वर में लीन हो जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं, ये न माम उपयांति ते, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी भगवान को जानने और उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हीं की कृपा, ईश्वर की कृपा, डिवाइन ग्रेस वो आवश्यक है। सांसारिक बुद्धि या प्रयास से ईश्वर को न तो जाना जा सकता है, न समझा जा सकता है, न पाया जा सकता है। यह उनकी कृपा अनुग्रह से ही संभव है। तुम रही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग सदा मुझ में लीन रहते हैं और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें ज्ञान का योग प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मेरे पास पहुंच जाते हैं। तो ये गीता के प्रमुख श्लोकों में से एक है जिसमें भक्ति और ज्ञान यानी श्रद्धा, आस्था, विश्वास और ज्ञान के बीच का संबंध स्पष्ट रूप से बताया गया है। यानी भक्ति और फिर ये ज्ञान, ये आत्म साक्षात्कार की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। यानी जो प्रेम से सदा उनके प्रति समर्पित रहते हैं तो वे बुद्धि योग प्रदान करते हैं, विवेक और ज्ञान का योग जिसके द्वारा वे उनके पास पहुंचते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान भगवान का वरदान है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही एकमात्र है और वो ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई अन्य नहीं है। ब्रह्म ही सब कुछ है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। और ये ज्ञान भगवान के हाथों में है और इसे प्रेम पूर्ण और निष्ठापूर्ण उपासना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है इस ज्ञान को। तो जब भगवान अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वे ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं जो भक्त और भगवान को शाश्वत रूप से एक कर देता है। लेकिन शर्तें दो ही हैं जो कंडीशंस बताई हैं भगवान ने। एक, सतत युक्ता नाम, निरंतर लगे रहना है, लीन रहना है, दृढ़ रहना है भक्ति में। और दूसरा, प्रीति पूर्वक यानी प्रेम से पूजा करना है भगवान का निरंतर स्मरण आवश्यक है। और यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि भक्त भगवान का निरंतर स्मरण कैसे कर सकता है, उसका यहाँ पे संकेत के रूप में मतलब रास्ता बताया है। वैसे यदि कोई 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 से 11, 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 से 19 और सारे विभूति योग का स्मरण करे, ध्यान से अध्ययन चिंतन मनन करे, तो वह सभी जगह भगवान की जो सार्वभौमिक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है उसको समझ सकता है। वासुदेव सर्वम। तो अतः भक्त को सर्वत्र भगवान की उपस्थिति को पहचानना चाहिए। तो इस प्रकार वो समय के साथ साथ भक्ति फिर निरंतर बनी रहती है। और प्रेममय उपासना ये दूसरा गुण है। और यदि बुद्धि योग को दोबारा से हम समझें तो ये क्या है? ये तो एक तर्क है, एक विचार है जो वास्तविकता और भ्रम, मिथ्या यानी सत्य और असत्य के बीच, आत्मा और अनात्मा के बीच, उसमें एक अविभाज्य विवेक के रूप में आता है। ये विवेक का मार्ग है दोनों के बीच में। तो अंत में यह विचार इस निष्कर्ष तक इंसान को ले जाता है कि उसका जो सीमित स्व है जो कि मैं के रूप में प्रकट होता है वो कुछ नहीं है, परम ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो उसका मैं ब्रह्म में विलीन हो जाता है। भाई जैसे जल की कोई बूंद सागर में विलीन हो जाती है, ऐसा विवेकपूर्ण सोच आना, आप में विचार का जन्म लेना, तर्क आना, समझ लेना इस बात को, बोध हो जाना इसका, यह ईश्वर का वरदान है।
कुछ बातों के माध्यम से बुद्धि योग को और हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दैनिक पूजा अर्चना के दौरान भक्त के मन में बहुत शंकाएं उत्पन्न होती हैं। मुझे आत्मा का सच्चा ज्ञान कब मिलेगा जो पंचकोशों के भीतर विराजमान कहा जाता है? मैं तो केवल बाहरी प्रतिमा, चित्र या मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ, क्या यही ईश्वर है? मेरा मन कब भीतर की ओर मुड़ेगा? मेरे हृदय में सार रूप में भगवान को कैसे देखेगा? आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं, सभी मतलब उत्तरी श्लोक में आ गए कि हे मनुष्य, मेरी पूजा उस प्रतिमा या मूर्ति में करते रहो जो तुम्हें सबसे अधिक प्रसन्न करती है। प्रेम से मेरे सुंदर और परिपूर्ण रूप का ध्यान करते रहो। मुझे सभी श्रेष्ठ गुणों का भंडार, जगत का स्वामी मानकर मुझसे प्रेम करो। अपने मन को, मेरे विचारों को और भावों से भर लो। मैं और मेरा, ये सब विचारों का त्याग करो जो तुम्हें शरीर और संसार से बांधते हैं। बस मुझ में समर्पित रहो प्रेम पूर्वक। तब मैं तुम्हें वो ज्ञान का प्रकाश प्रदान करूंगा जो तुम्हें सीधे ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आध्यात्मिक खोज वहीं समाप्त हो जाती है। भगवान सभी सच्चे, निरंतर जो उनमें लगे रहते हैं, ऐसे भक्त और उत्साही भक्तों से यही कह रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ इस श्लोक में कि भक्ति किस तरह से ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। यानी भक्ति फूल है तो ज्ञान फल है। देखिए, साकार भी ईश्वर है तो निराकार भी ईश्वर है, सगुण भी ईश्वर है तो निर्गुण भी ईश्वर है। ये साकार से निराकार तक की यात्रा और निराकार में परिवर्तन वो भगवान की इच्छा से स्वतः हो जाएगा। भक्त स्वतः ही ज्ञानी बन जाता है और फिर ज्ञानी भक्ति में लीन हो जाता है। आदि शंकराचार्य जी से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? और फिर साथ ही उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? उनके सैकड़ों हजारों भक्ति गीत हैं जो उच्चतम कोटि के हैं और वो बिल्कुल आपको आत्मसमर्पण, परमानंदमय भक्ति से भरे हुए लगते हैं। और दूसरी ओर उन्हीं का वेदांतिक उद्घोष भी है कि मैं शिव हूं, जीव नहीं, पूर्ण एकत्व को दर्शाता है। यानी भक्ति आप करेंगे तो वो दासौ हम जो है वो सो हम उसमें विलीन हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात एक और है कि आत्म साक्षात्कार ईश्वर का निःशुल्क उपहार है, वरदान है हमें। जब वे भक्त के प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे ही, भगवान ही उस उपयुक्त क्षण को जानते हैं जब यह आत्मज्ञान भक्त के मन में प्रकट हो सकता है। सर्वज्ञ भगवान अपने भक्त के हृदय की परिपक्वता को देख सकते हैं और उसी क्षण आत्म साक्षात्कार मनुष्य के हृदय में उदय हो जाता है। भगवान कहते हैं ददामी, मैं दूंगा, यह स्पष्ट करते हुए कि भक्त को अपने हृदय को शुद्ध और ज्ञान योग ग्रहण करने के लिए तैयार रखना चाहिए। ज्ञान का मूल्य क्या है? भगवान के प्रति भक्ति। डॉक्टर राधा कृष्णन जी बुद्धि योग के बारे में लिखते हैं कि मन की आस्था जिसके द्वारा शिष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जिससे वह परिवर्तनशील और नश्वर सारे रूपों में एक ही भगवान के दर्शन करने लगता है। तो अंत में हम उनके ही शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव पुनः देख लें कि जो लोग इस प्रकार निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रीति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि की एकाग्रता प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मेरे पास पहुंच जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।